नजर डाल लेते हैं पीएम मोदी के हरियाणा दौरे से जुड़ी इस बड़ी खबर पर। हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। पीएम मोदी के इस बयान में समाज के हाशिए पर पड़े हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का संकल्प और संकल्प की सिद्धि को ले जाता विकास का मूल मंत्र भी है। देश के हर गांव, गरीब, किसान और शोषित पीड़ित व्यक्ति को नई पहचान दिलाने और उनके सपनों की उड़ान में पंख लगाने का संकल्प सिर्फ पीएम मोदी के बयानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरते उनके कामों में भी है। इसी कड़ी में सोमवार को पीएम मोदी ने हिसार में बने हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम के लिए उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट को भी रवाना किया और महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। हिसार में बना एयरपोर्ट न केवल हिसार बल्कि आसपास के जिलों के लिए एक बड़ी सौगात है। हिसार जैसे क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और निवेश को तो नई उड़ान मिलेगी, साथ ही उन समुदायों को भी लाभ होगा जो लंबे समय से मुख्यधारा से कटे हुए थे। लिहाजा इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए उनके विचारों को आकार देने और देश के हर वर्ग की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की नीति और नीयत को सबके सामने रखा। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास, और यही भाजपा सरकार का मंत्र है। हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने हरियाणा को नई उड़ान देने का काम किया है। साथ ही यमुनानगर में 8 मेगावाट की एक नई ऊर्जा यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखकर हरियाणा को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। हिसार में पीएम मोदी ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से पहली नियमित उड़ान का किया शुभारंभ। इस उड़ान के साथ हिसार और अयोध्या के बीच हवाई संपर्क शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का भी शिलान्यास किया। यमुनानगर में 800 मेगावाट की नई थर्मल पावर यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। थर्मल यूनिट राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद होगी, जबकि सीबीजी प्लांट हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही भारतमाला परियोजना के जरिए बनाए गए 14 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी बाईपास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट में करीब 1070 करोड़ रुपए खर्च आया है।
आज दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई का काम शुरू हुआ है। इसका फायदा यमुना नगर को होगा, उद्योगों को होगा। भारत में जितना औद्योगिक विकास, जैसे प्लाईवुड बनता है, उसका आधा तो यमुनानगर में होता है। विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े, राष्ट्र निर्माण में बिजली की कमी बाधा न बने। पीएम मोदी ने देश के विकास की राह में उजाले भरने की खातिर बिजली उत्पादन के लिए हरियाणा को बड़ी सौगात देते हुए कांग्रेस सरकार के अंधियार के दौर की याद दिलाते हुए देश में आए दिन होने वाले ब्लैकआउट का भी जिक्र किया। हमें कांग्रेस के दिनों को भी भूलना नहीं चाहिए। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। यानी कांग्रेस की सरकार रहती तो ऐसे ही संकट बना रहता, बढ़ता रहता। विकसित भारत मोदी सरकार का संकल्प भविष्य संकल्प में देश के हर राज्य को साथ लेकर चलना मोदी सरकार के बीते 11 सालों के शासन का मूल मंत्र है। इसी कड़ी में हरियाणा में शुरू हुई ये विकास परियोजनाएं और ऊर्जा यूनिट हरियाणा की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही इनसे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और हरियाणा के विकास के नए द्वार भी खुलेंगे।